टाइम टेबल का कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म करने के 3 तरीके हैं। पहला कि आप एक सब्जेक्ट जिसमें कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है वो किसी और टीचर को भी असाइन कर लें और जहाँ कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है वहाँ पर उस टीचर का नाम चेंज कर दें। दूसरा, जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको आप रिमूव कर दें या दुरुस्त कर दें। मिसाल के तौर पर अगर सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट को आप रिमूव कर दें, अगर पीरियड है तो उसको आप चेंज कर दें। और तीसरा तरीका है कि आप बाईपास कॉन्फ्लिक्ट का टूल यूज़ करें। उसके लिए आप जब भी किसी टाइम टेबल को सेव करेंगे तो इस तरह का मैसेज आ जाता है कि इंडिकेट हो जाता है कि कौन से टीचर का कॉन्फ्लिक्ट किस क्लास में, किस सेक्शन में और किस दिन कौन से पीरियड में है। मिसाल के तौर पर अब यहाँ पर 1U का फ्राइडे के दिन सेकंड पीरियड हमारे पास कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, तो हम 1U का टाइम टेबल देखेंगे। ये 1U का टाइम टेबल है और इसका फ्राइडे के दिन सेकंड पीरियड तो लास्ट में आकर के हम देख रहे हैं। यहाँ पर फ्राइडे को सेकंड पीरियड साइंस का है, जबकि यहाँ पर जिसमें कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है तो इसमें भी फ्राइडे के दिन जो सेकंड पीरियड है वो भी साइंस का सेम टीचर का है। अब या तो ये साइंस का सब्जेक्ट किसी और टीचर को असाइन कर दें सब्जेक्ट असाइनिंग के फॉर्म में जा कर के। कैसे? टीचर मैनेजमेंट में जा कर के असाइन सब्जेक्ट टीचर में जा कर के हम यहाँ पर जो ये क्लास 1 थी, इस क्लास 1 को हम सिलेक्ट करेंगे। 1 यूनिटी को सिलेक्ट किया, उसी सब रिकॉर्ड को ओपन किया और जब ये रिकॉर्ड लोड हो जाए तो यहाँ पर हम इसको ऐड करेंगे। ऐड करने में लास्ट में एक रो इंसर्ट हो जाती है। अब यहाँ पर ये जो सदफ जिलानी है टीचर, ये साइंस का सब्जेक्ट ले रही हैं। अब यहाँ पर मैं किसी और टीचर का नाम लिख लेता हूँ। मिसाल के तौर पर आप किसी और टीचर को असाइन करना चाहते हैं कि एक सब्जेक्ट के 2 टीचर होंगे, तो यहाँ पर आप साइंस का सब्जेक्ट दोबारा से सिलेक्ट कर सकते हैं और सेव करने के बाद ये साइंस का सब्जेक्ट असाइन हो जाएगा। उसके बाद जब आप टाइम टेबल पे आ जाएंगे यहाँ पर, तो इसमें जो फ्राइडे के दिन सेकंड पीरियड होगा उसमें यहाँ पर सदफ जिलानी के नाम के नीचे जब नाम पे क्लिक करेंगे तो वो दूसरा टीचर भी यहाँ पर शो हो रहा होगा जिसको आपने सब्जेक्ट असाइन किया होगा। तो एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि अगर आप समझते हैं कि जी नहीं, ये बिल्कुल ऐसा ठीक रहना चाहिए, या तो ये यहाँ से सदफ जिलानी का पीरियड नहीं होना चाहिए, या फिर जो हमारे पास यूनिटी क्लास 1 का यूज सेक्शन था उसमें नहीं होना चाहिए, तो आप यहाँ से इसको हटाने के लिए क्या करेंगे कि आप यहाँ पर इस टेबल पे आ जाएंगे और साइंस के सब्जेक्ट के सामने ये जो फ्राइडे के दिन एक सब्जेक्ट दिख रहा है इसको आप 0 कर देंगे। 0 करने से ये सब्जेक्ट हट जाएगा और सेकंड रो जो फ्राइडे के दिन हमारे पास सेकंड टाइम टेबल की लगी हुई थी वो भी खुद ब खुद हट जाएगी। तो ये उसके बाद फिर आप पहले इसको सेव करें और उसके बाद यहाँ पर आकर के इसको भी सेव कर दें जो जहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है। दूसरा तरीका ये हो गया। तीसरा तरीका ये है कि नहीं, अगर आप कंबाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे कि आप टाइम टेबल बाईपास कॉन्फ्लिक्ट में जाएंगे और यहाँ पर क्रिएट करेंगे कॉन्फ्लिक्ट बाईपास का। साइंस के सब्जेक्ट को अवॉइड करने के लिए आपने क्लास 1 सेलेक्ट किया और इसमें ऐड करेंगे सब्जेक्ट साइंस का, या जो भी जिसमें भी कॉन्फ्लिक्ट आ रहा था उसको सिलेक्ट करेंगे और उसको सेव कर देंगे। सेव का बटन यहाँ नीचे, इसको जब सेव कर देंगे तो फिर ये कॉन्फ्लिक्ट नहीं होने देगा। फिर आप यहाँ पर आकर के इसको जब सेव कर देंगे तो वो कंबाइन क्लासेस के तौर पर उसको ले लेगा। जब ये रिकॉर्ड सेव हो जाए और आप चाहते हैं कि जी अब रिकॉर्ड सेव हो गया, अब मुझे ये बाईपास हटाना है ताकि मुझे दूसरी जगह पे पकड़ मिल सके, तो आप यहाँ से इसको हटा सकते हैं। इसको यहाँ से डिलीट कर देंगे तो ये रिमूव हो जाएगा और उसके बाद आप इसको कोई भी, क्योंकि एक रिकॉर्ड क्रिएट हो गया तो ये वैसे सेव शायद करने ना दे, तो आप दोबारा से इस पर ऐड करके दूसरा कोई सब्जेक्ट, ऐसा डमी सब्जेक्ट खड़ा कर सकते हैं। जैसे IAS हुआ है, इसको आप सेव कर दें जो किसी को असाइन ही नहीं है, या जैसे फ्री पीरियड लिख दिया, या जैसे ब्रेकआउट लिख दिया, या जैसे ऑफिस वर्क लिख दिया। सब्जेक्ट में हम लेसन प्लानिंग में आकर के ये सब कुछ कर सकते हैं। सब्जेक्ट में ऐसा सब्जेक्ट हम कोई डमी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर अभी मैं सब्जेक्ट लेसन प्लानिंग में गया, सब्जेक्ट में गया और यहाँ पर क्रिएट कर लेता हूँ। क्रिएट करके उसी क्लास का, जिस क्लास का मुझे सब्जेक्ट क्रिएट करना है, क्लास 1 में लिख देता हूँ फ्री लिख दिया और उसके बाद यहाँ पर इसको नॉन कोर कर दिया, कंपलसरी रहने दूंगा, इवोल्यूशन कर दिया और यहाँ पर इसको चेक लगा करके सेव कर दिया।
जब ये सेव हो जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली वहाँ पर ये अपीयर हो जाएगा जिधर आपने बाईपास कन्फ्लिक्ट में यहाँ पर अगर आपके पास जैसे मिसाल के तौर पर हमारे पास बाईपास कन्फ्लिक्ट, इसमें हमने क्लास 1 का फ्री यहाँ पर हमारे पास विजिबल हो जाएगा। इसका रिफ़्रेश करने के लिए कंट्रोल F5 की की होती है जिसको हम प्रेस करते हैं तो ये रिफ़्रेश कर देता है और उसके बाद फिर यहाँ पर सब्जेक्ट्स में फ्री सब्जेक्ट भी लोड करके ले करके आएगा जो भी अभी हमने क्रिएट किया था। क्लास 1 सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर ये फ्री लोड हो गया। इसी तरह से हम इसको करने के बाद सेव कर देंगे तो ये क्या होगा कि जो आपने कन्फ्लिक्ट बाईपास करने के लिए सब्जेक्ट साइंस का असाइन किया था, उसके बाद आपने टाइम टेबल को सेव किया था और उसके बाद टाइम टेबल को सेव होने के बाद वापस आप चाहते हैं कि मैं कन्फ्लिक्ट को हटा दूं, तो यहाँ पर आपने उसको बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स होंगे वो हटा करके एक रिकॉर्ड रखने के लिए फ्री सेलेक्ट करके सेव कर दें ताकि कन्फ्लिक्ट का रिकॉर्ड भी आपका बाईपास हो जाए और वंस आपका टाइम टेबल सेव हो जाएगा तो फिर सेव हो जाएगा, सबको विजिबल होता रहेगा। रिकॉर्ड को सेव करने के लिए कन्फ्लिक्ट को पकड़ता है ताकि जो भी टाइम टेबल बना रहा है उसको पता लगे कि कहाँ गलती हो रही है तो उसको दुरुस्त कर सके। तो देयर आर 3 स्टेप्स, मैं रिपीट करता हूँ। पहला स्टेप ये कि आप टीचर को सब्जेक्ट असाइन करने का, एक सब्जेक्ट मल्टीपल टीचर्स को असाइन कर सकते हैं और फिर टाइम टेबल में आप आते वक्त उसी सब्जेक्ट के टाइम पीरियड के सामने उसी टीचर का नाम सिलेक्ट कर सकते हैं जिसको आप सब्जेक्ट ये असाइन करना चाहते हैं। 2 टीचर विजिबल हो जाएंगे। आप इसी तरह से एक सब्जेक्ट 3 टीचर को भी असाइन कर सकते हैं। पहला ये तरीका बताया। दूसरा तरीका मैंने बताया कि आप दुरुस्त कर लें कि उस दिन साइंस का सब्जेक्ट नहीं रखना है तो आप उसी सब्जेक्ट में आकर के यहाँ पर इसको ज़ीरो कर दें, जैसे मैंने अभी ज़ीरो किया था इसको। अच्छा, उसके ज़ीरो करने से क्या होता है कि उसकी नीचे से रो हट जाती है। अभी मैंने इसको 1 किया तो इसकी रो भी नीचे से ऐड हो गई। अब आप यहाँ पर इसका 3rd पीरियड भी कर सकते हैं मिसाल के तौर पर, या जो आपने सपोज़ कि आपका ये 2nd पीरियड में कन्फ्लिक्ट था तो आप 2nd पीरियड की जगह पे कोई और पीरियड चेंज कर सकते हैं। तो ये दूसरा तरीका बता दिया। तीसरा तरीका मैंने बाईपास कन्फ्लिक्ट का बता दिया। बाईपास कन्फ्लिक्ट करने में आपको ये बेनिफिट होता है कि वो सब्जेक्ट कंबाइन क्लासेस जिसके भी होते हैं, वंस आपने वो कर लिया, जैसे ऑनलाइन क्लासेस की वेडनेसडे थर्सडे की है तो आप ऑनलाइन क्लासेस होंगे, वेडनेसडे थर्सडे तमाम सेक्शंस के आप क्लास 1 कंबाइन होंगे, तो फिर आप यहाँ पर उसको कंबाइन क्लासेस में ऐड करने के बाद सेव करने के बाद वापस आप इसको बाईपास कन्फ्लिक्ट से हटा सकते हैं। लेकिन ये हटाने के लिए आप एक एक फ्री सब्जेक्ट भी क्रिएट कर लें लेसन प्लानिंग में जाकर के, उसके बाद सेव कर देंगे तो ये बाईपास कन्फ्लिक्ट का एक और तीसरा तरीका भी मैंने बता दिया। अब फिर भी कोई इसमें जो है वो इनकन्वीनियंस हो रही है या मुश्किल हो रही है तो आप कॉल पे ले सकती हैं मुझे।